अब इसके अंदर एक वेरिएशन चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा, हमने अभी कौन सा एक ये क्या था कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड देखा था। क्या करता था ब्रेक कीवर्ड? सेंटेंस को ब्रेक करता था, मतलब एक को दो में डिवाइड करता था, देन प्रोग्राम को वहाँ पे रोक देता था, प्रोग्राम को वहाँ पे रोक देता था, या फिर प्रोग्राम को उस सेक्शन से बाहर निकाल देता था, है ना, उस सेक्शन से बाहर निकालता था। गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा, अब अगर सपोज से मान लो मैं इधर कहीं तो ब्रेक लिख देता हूँ। अभी सपोज से देखो, ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम है, 4 सपोज से, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा एक प्रोग्राम है जो काइंड ऑफ नंबर्स प्रिंट कर रहा है 0 से लेके 9 तक, ठीक है, सिंपल सा। अच्छा, व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे मैंने ब्रेक डाल दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करता हूँ तो व्हाट विल हैपन? जी, यस, ये अभी इसका जो रिजल्ट है, अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि बस उसने वो 0 वाला प्रिंट किया, 0 का ब्रेक दिखा, जैसे ही ब्रेक दिखा फॉर लूप से बाहर निकल गया, ठीक है। अब मैं काइंड ऑफ इसके अंदर थोड़ी सी कुछ एक लॉजिक लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल से मान लो आपने किया है 100 तक प्रिंट, ठीक है, 0 से लेके 100 तक सपोज से, फाइन। तो अभी इंक्रीमेंट में प्रिंट करते जा रहा हूँ। मैं इधर एक कंडीशन डाल देता हूँ बेसिकली, सपोज आई विल डू समथिंग लाइक दिस, इफ जो भी आई है, आई इज इक्वल टू 50, ठीक है। जब आई की वैल्यू 50 हो जाती है तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अच्छा, अगर आप अभी यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने आई इफ के बाद में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए, ठीक है। अब देयर इज वन मोर काइंड ऑफ सिनेरियो कि जहाँ पे हम लोग जब इफ कंडीशन अगर कुछ डाल रहे हैं, इफ और एल्स लिख रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट होगी, ठीक है, तब आप ब्रैकेट्स नहीं भी दोगे तो वो एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। बट सेफर साइड के लिए, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, चलो मैं वो ब्रैकेट्स ऐड ही कर देता हूँ, ठीक है। और ये ब्रेक जो है ये उसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, फाइन। तो वो चेक करेगा, अभी आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, फिर वो हर बार चेक करेगा, हर बार मैच नहीं होगा, 50 पे मैच हो जाएगा। तो जैसे वो प्रिंट करेगा 50 हेलो, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा प्रोग्राम, भले ही मैंने काइंड ऑफ लूप 100 का लगा रखा है, ठीक है, फाइन। तो अभी यहाँ से काइंड ऑफ टर्मिनेशन के लिए मेरा काम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी नोटिस करो तो आउटपुट में बस 50 तक ही दिखा रहा है, 100 नहीं दिखा रहा, राइट। तो अभी ऐसे चीजें भी होती है, सिनेरियोज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल से मान लो मैं ऐसा कुछ करता हूँ, प्रिंट ओनली नंबर्स दैट आर व्हाट इज स्पेसिफिक फॉर्मेट, उसी को प्रिंट करो। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं बोलता हूँ अभी ये जो प्रिंट करना था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, सपोज आई से आई मैं करता हूँ मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, अगर है तो उन्हीं नंबर्स को प्रिंट करो, ठीक है। तो सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे, सही है, /n% i, है ना, 2 4 6 8 10, है ना, वो वाले नंबर ही प्रिंट करेगा। अभी मेरे लॉजिक के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने अभी क्या किया, 100 नंबर्स है, 100 में से सारे इवन नंबर देखने हैं मुझे। अब 100 है, 100 में से सारे प्राइम नंबर देखने हैं, ऐसे भी कुछ प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो हाउ विल वी डू इट वो देखते हैं हम लोग, पर फिलहाल के लिए बेसिक लेवल पे तो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला प्रोग्राम रन करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग ओनली दी इवन नंबर्स, है ना, 2 4 6 8 10 12 14, है ना, फाइन, उसके हिसाब से ही चल रहा है। अच्छा, इसकी जगह पे काइंड ऑफ अगर मैं स्मार्ट वर्क करता तो मैं ऐसा भी कुछ कर सकता था। फॉर एग्जांपल से चलो मैं ये सारा कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, फाइन, और आई विल जस्ट टेक दिस वन लाइन, इसको इधर डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, अभी यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला, है ना। मैं इधर ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू, या फिर आई प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब बेसिकली दिस मीन्स आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, इंक्रीमेंट ही कर रहा हूँ ना मैं, एक की जगह दूसरे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब इसको ऐसे लिखने की जगह आई डिड आई प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। अब वो शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। दोनों मेथड इज फाइन, आप आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिखोगे तब भी चलेगा, आई प्लस इक्वल टू 2 लिखोगे तब भी घंटा वो 2 से इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो अब वो जो लॉजिक वाला पार्ट था मैंने उसको और थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, फाइन। तो अब मुझे लिटरली सेम रिजल्ट मिल रहा है ना, एक ही लाइन का कोड लिखा मैंने, और मेरे काइंड ऑफ बस इंक्रीमेंट के अंदर मैंने एडजस्टमेंट कर दी, क्योंकि मुझे पता था 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो मेरे लूप के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, काइंड ऑफ अलग से लॉजिक लगा के हर बार चेक करने की जरूरत नहीं। तो जो कोड मेरा काइंड ऑफ इनफैक्ट अब ये बाय डिफॉल्ट जो कोड मेरा 100 टाइम चल रहा था वो बाय डिफॉल्ट 50 टाइम ही चलेगा, है ना। वो 100 टाइम चल रहा था, 100 टाइम जाके फिर वो कंडीशन भी चेक कर रहा था,
कि 100 टाइम्स 1 पे चेक करो, इफ दैट इज उसका रिजल्ट इज व्हाट इज मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0, अगर है तो प्रिंट करो, नहीं तो स्किप करके नेक्स्ट वाला नंबर। अच्छा, अब ये ओनली इफ वाला पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट वाला टाइप था हमारा इफ का, है ना, यहाँ पे एल्स वाले पार्ट की हमको जरूरत नहीं थी, सिर्फ इफ वाले पार्ट को ही हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है फाइन। तो वैसे टाइप में हम लोग उसको चला रहे थे कोड, बट देन अगेन हम मेरे कोड के अंदर मैंने अपडेट कर दिया बस, और एक ही लाइन लिख दी, तो मेरे कोड का जो लॉजिक है सिर्फ इतना छोटा सा लॉजिक हो गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, है ना। इफ एल्स कुछ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, तो उसको आप और रिफाइन कर सकते हो और थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, डिपेंड करता है ऑन दैट रिक्वायरमेंट विच इज, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ आई वांट टू काइंड ऑफ स्किप अ नंबर, ठीक है, मुझे कोई नंबर प्रिंट नहीं करना स्क्रीन के ऊपर, तो क्या करोगे? सपोज से I not equals to that number special. यस करेक्ट है ना, अभी प्लस प्लस सपोज से मान लो 5 के मल्टीपल वाला नंबर मुझे प्रिंट नहीं करना, या फिर चलो जहाँ जहाँ पे 5 को मल्टीपल, अपने गेम खेलिए क्या, हमारे एक्चुअली स्कूल में खेलते थे, 5 के मल्टीपल जब भी आएंगे तभी लड्डू बोलना, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला नंबर जो भी स्टूडेंट पे आएगा उसको नंबर 5 नहीं बोलना, उसको लड्डू बोलना पड़ेगा, फिर आगे वाले स्टूडेंट्स में जाएगा वैसे कह रहे, ठीक है। तो हम लोग वो वाला प्रोग्राम बनाते हैं, जहाँ पे 5 आएगा वो लड्डू लिखना है उसने, वहाँ पे नंबर नहीं लिखना, राइट। तो व्हाट विल डू इज कि विल सिंपली डू दिस थिंग कि वी कंडीशन लगा देते हैं, इफ, ठीक है, दैट आई इज इक्वल टू 5, क्या लॉजिक आएगी, आई इक्वल टू 5, तो क्या करना है, प्रिंट लड्डू करना है, तो वही लिख देता हूँ पीछे, ठीक है फाइन। एल्स जो भी नंबर है वो प्रिंट कर दो, सही है, एल्स %d और आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, सही है। क्या लॉजिक में गड़बड़ लग रही है, क्या सही लग रहा है? मुझे तो गड़बड़ लग रही है, यस सिर्फ वो एक पे ही दिखाएगा, 5 के मल्टीपल्स को नहीं दिखाएगा। अब 5 के मल्टीपल्स को दिखाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप नोटिस करो देखो 5 पे सिर्फ दिखा है उसको, बाकी 5 के मल्टीपल्स पे कुछ नहीं दिखा है, 10 पे आना चाहिए था, 15 पे आना चाहिए था, तो क्या लॉजिक लगाओगे, 5, यस मॉड्यूलस वाला सिंबल लगाएंगे हम लोग, मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। आप इस नंबर जो भी नंबर है उसको 5 से डिवाइड करो, उसके बाद में जो उसका जो रिजल्ट आता है, रिमाइंडर आता है, अगर वो रिमाइंडर 0 है तो लड्डू प्रिंट कर देना, नहीं तो फिर वो नंबर को ऐसे ही प्रिंट कर दो, ठीक है फाइन। तो अब अगर हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है फाइन। तो एवरी मल्टीपल ऑफ 5 इज दैट नंबर, ठीक है फाइन। अच्छा देन अगेन ओके, दिस इज वन मोर थिंग। अच्छा, अगर सपोज से मान लो मुझे स्किप करना होता, मैं बोलता कि प्रिंट ही मत करो, स्किप कर दो, तब कुछ भी मत लिखो, यहाँ पे स्लैश एन दे देना बस, है ना, क्या हो गया इसको, ठीक है फाइन। इसकी जगह पे कुछ मत दे दो, स्किप कर देना डायरेक्टली, या तो फिर उल्टा एक लॉजिक लगा दो, इफ दिस थिंग, अब ये जो है इसको नोट कर देते हैं हम लोग, या फिर चलो इधर ही लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू, इफ नॉट इक्वल टू 0 तो ये वाला पार्ट सारा निकल जाएगा, कितना ही पार्ट बचेगा, है ना, यस 5 के मल्टीपल्स निकल जाएंगे, है ना फाइन। तो ये भी एक लॉजिक हुआ, ठीक है। तो अच्छा दैट्स वेरीफाइड, है ना, 99 दिख रहा है, 95 नहीं दिख रहा है ना, 90 नहीं दिख रहा है, राइट फाइन, तो स्किप हो गया डायरेक्टली, तो ये भी एक लॉजिक है फाइन। अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर, एक है कंटिन्यू नाम की चीज़, ठीक है, एक हमने ब्रेक देखा था, ठीक है। अब ब्रेक क्या कर रहा था, जैसे ही जहाँ पे ब्रेक आ गया ऑटोमेटिकली प्रोग्राम वहाँ से, काउंटर वहाँ से बाहर निकल जाएगा, उस फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। सपोज से आई वांट टू स्किप दैट सेक्शन और मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए कंटिन्यू वाला भी एक कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है फाइन। तो फॉर एग्जांपल से चलो यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू, इफ आई इज इक्वल टू 5, ठीक है, अगर वो पार्ट हमको स्किप करना है तो व्हाट एल्स इज सिंपली कंटिन्यू, ठीक है, जैसे कंटिन्यू लिखा बोल्ड हो गया, ठीक है, कंटिन्यू मतलब वहाँ से कर्सर इमीडिएटली वो प्लस प्लस वाले पार्ट पे, 4th वाले स्टेप पे जंप कर देगा, ठीक है कंटिन्यू। अभी ब्रेक वाले पे क्या होता है, जैसे ही ब्रेक दे दोगे वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स है वो सारा स्किप करके फॉर लूप के बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग कंटिन्यू डालेंगे, कंटिन्यू से क्या होगा, जो भी आपका आगे वाला एग्जीक्यूशन है सारा रुका देगा और उस पोजीशन से डायरेक्टली वो 4th वाले स्टेप पे जंप कर देगा, इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट, ठीक है फाइन। तो अभी इसके अंदर डिस्प्ले में आपको कुछ वैसा डिफरेंस नहीं दिखेगा, डिस्प्ले में जैसा हमारा पहले दिख रहा था, जो फिर से एक बार रन करते हैं, ठीक है।
तो डिस्प्ले के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, 99 है, 95 नहीं दिख रहा, 90 नहीं दिख रहा, so on and so forth. बट द थिंग इज कि ये भी एक काइंड ऑफ टेक्निक है, ये भी काइंड ऑफ कीवर्ड है जो काइंड ऑफ यूटिलाइज कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है. तो कंटिन्यू और ब्रेक ये दो काइंड ऑफ आपके पास कीवर्ड्स हैं जो काइंड ऑफ अगर आपको रिकॉर्ड को स्किप करवाना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर ब्लैंक ही छोड़ दो. बट अगर ब्लैंक छोड़ोगे तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं दिखता, ठीक है. अगर आपको काइंड ऑफ व्हाट इज इट ब्लैंक ही छोड़ना था तो उसकी जगह पे वो उल्टी वाली कंडीशन लगा देते जो मैंने इसके पहले लगाई थी, या तो फिर ये कंटिन्यू वाला यूज़ कर लेते, ठीक है. समझ में आ रहा है? ठीक है. अच्छा अभी चलो इसके अंदर एक काम करते हैं, यही सेम प्रोग्राम चाहिए मुझे. राइट अ प्रोग्राम अब टू काइंड ऑफ प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 ओनली स्किपिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल डिविजिबल बाय completely divisible by 3 and 7.